रहीम, मैं हूं अनवार अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मेरे साथ तहसील लोरा की क्रीम जिसे कहा जा सकता है, दोनों सियासी जमातों के मुतरक नौजवान अरसलान अब्बासी जिनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है और उमर फयाज़ अब्बासी जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा फेज़ 27 मार्च को होने जा रहा है और उससे कबल ही खैबर पख्तूनख्वा में सियासी गेमा गेमी अरूज पर है। और बिलखसूस अगर तहसील लोरा की बात की जाए तो यहाँ पर जो इस वक्त दो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, बड़ी जो सियासी जमातें हैं, उनका आपस में मुकाबला है। जमात इस्लामी को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ पर मुकाबला जो है वो मुस्लिम लीग नून और जमात और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होता दिखाई दे रहा है। दोनों नौजवानों की राय जानेंगे कि इनका नुक्ता नज़र क्या है सियासी हवाले से और सियासी जो बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा फेज़ है उसके मतलब इनका क्या कहना है। सबसे पहले मैं बात करूँगा अरसलान अब्बासी से। अरसलान, आपकी जमात बिलाशुबा तहसील लोरा की एक बड़ी सियासी जमात है, लेकिन इस वक्त डिवीज़न नज़र आ रही है, आपकी जमात तकसीम होती दिखाई दे रही है। बिलखसूस जो आपका मेयर लोरा के लिए टिकट का फ़ैसला हुआ उसके बाद तो बज़ाहिर ये दिखाई दे रहा है कि आपकी जमात दो धड़ों में तकसीम होती दिखाई दे रही है। सेनेटर जावेद अब्बासी का एक अलग ग्रुप है और मुर्तज़ा जावेद अब्बासी का एक अलग ग्रुप है। आप क्या समझते हैं कि ऐसी सूरत में कि जब आपके इंट्रा पार्टी इख्तलाफात हैं, आपके लिए तहसील मेयर का इलेक्शन मुश्किल नहीं होगा क्या? औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं सुप्रीम जो है न्यूज़ और आप अनवार अब्बासी साहब का इंतहाई मशकूर हूँ कि जिन्होंने आज हमें एक प्लेटफार्म मुहैया किया तहसील लोरा के नौजवानों की नुमाइंदगी के लिए। एक बेहतरीन प्लेटफार्म है। और उसके बाद मैं अनवार भाई की बात का जवाब इस तरह दूंगा कि सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि हमारा इसमें जो ग्रुपिंग के हवाले से बात थी, अभी तक हमारा जो टिकट अनाउंस हुआ है वो हमने अपने तहसील लोरा की तमाम जो वर्कर थे, जो हमारे बुज़ुर्ग थे, उनको हमने बुलाया है। वहाँ पर मीटिंग्स हुई हैं। पहली मीटिंग में हमने एक वर्कर कन्वेंशन किया था, वहाँ पे सारे लोग आए थे कोड़ा गली में। उसके बाद फिर हमने जो पार्लियामेंट लाजिस में मीटिंग रखी है उसमें अपने इलाके की पूरी तहसील की नुमाइंदगी दी है। हर इलाके के हर गाँव के बुज़ुर्ग शामिल थे और फिर हमने मुतफ़िका तौर पर जावेद अब्बासी ग्रुप का ये कहना है कि वहाँ पर सिर्फ मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ग्रुप के लोग थे। ये असल में जो कह रहे हैं, ये इन्होंने हमेशा इसी तरह अख्तिलाफ़ात पैदा किए हैं, लेकिन इंशाल्लाह उनकी भी जो है नुमाइंदगी वहाँ पर मौजूद थी, उनको दावत दी गई है। वो एक अलग मैटर है कि वो नहीं आए, लेकिन उनकी नुमाइंदगी वहाँ पर मौजूद थी। और मैं समझता हूँ कि अभी तक उन्होंने कोई इस तरह की बात नहीं की, तो हमें इंशाल्लाह यकीन है कि वो उनको जो जनरल सेक्रेटरी के पी मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब ने जो टिकट अनाउंस किए हैं, इंशाल्लाह वो उसकी सपोर्ट भी करेंगे और उनके लिए इंशाल्लाह वो वोट भी मांगेंगे। अभी तक तो वैसे जावेद अब्बासी का कोई कैंडिडेट सामने नहीं आया, लेकिन बातें हो रही हैं, एक नया समीउल्लाह की बातें हो रही हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जो मेयर के इलेक्शंस होंगे उसके लिए वो हर्डल्स क्रिएट कर सकते हैं? जी, मैं समझता हूँ कि अगर हमारे इलाके में आप समझते हैं कि समीउल्लाह जैसा कोई बंदा आएगा और ये बात होगी, तो मैं इस तरह नहीं समझता कि समीउल्लाह कोई आएगा हमारे तहसील लोरा में, क्योंकि उसकी वजह यह है कि समीउल्लाह का एक सियासी बैकग्राउंड था। वो इलेक्शन लड़ा है, वो किसी पार्टी के ख़िलाफ़ लड़ा है। तो अब मैं समझता हूँ तहसील लोरा में इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है, क्योंकि इफ्तिखार भाई साहब हमने मरकज़ में जो टिकट दिया है वर्कर्स की मुशावरत से, मरकज़ यूनियन कौंसिल है 6 यूनियन कौंसिल की तहसील लोरा, और मैं वहाँ पर हमने मुतफ़िका तौर पर एक बेहतरीन फ़ैसला मैं समझता हूँ कि मुर्तज़ा जावेद भाई साहब की तरफ से हुआ। अच्छा, मेरे साथ उमर फयाज़ भी है। उमर, जिस तरह मुस्लिम लीग नून में इख्तलाफात हैं, इसी तरह आपकी जमात में तो कुछ ज़्यादा ही दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ तो रजब अब्बासी साहब उम्मीदवार हैं, मजबूत उम्मीदवार हैं इसके लिए, मेयर के लिए। दूसरी तरफ आदि अब्बासी हैं, इमरान अब्बासी हैं, खुरम शहजाद हैं, इसके अलावा दीगर भी मतलब मोहम्मद अली भी कैंडिडेट हैं। लेकिन अब मैंने देखा कि यूथ मुतहर्रिक हुई और अपना कैंडिडेट सामने लेकर आ गई। क्या है ये, कौन कैंडिडेट हो सकता है आपकी नज़र में? और क्या ये जो इस वक्त जो गेमा गेमी आपकी जो जमात में चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, ऐसे में आप मुस्लिम लीग नून का मुकाबला कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनवार भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने यहाँ पर मदऊ किया हमें। उसके बाद आपने कहा है कि सियासी इख्तलाफात, वो हर पार्टी में सियासी इख्तलाफात हर पार्टी में होते हैं, सिर्फ PTI या नून, लेकिन आपके कुछ ज़्यादा ही हैं। ज़्यादा हैं, लेकिन इसकी अभी तक टिकट अनाउंस नहीं हुआ। टिकट अनाउंस होगा तो इंशाल्लाह सारे एक प्लेटफॉर्म पे हो जाएंगे। टिकट जिसके पास टिकट होगा इंशाल्लाह यूथ उसी के साथ होगी। और आप यहाँ पे यूथ को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो यूथ की मैं सवाल करूँगा कि क्या अगर टिकट अनाउंस हो जाता है, सरदार रजब अली ख़ान को मिल जाता है या हादी अब्बासी को मिल जाता है या किसी भी जो उम्मीदवार, अच्छे उम्मीदवार थे, उन्हें मिल जाता है, और सुनने में यह आया कि इन तमाम 6 के 6 उम्मीदवारों ने
अपनी क़यादत को इख्तियार दिया है कि जो भी अनाउंस करेंगे हम उसके साथ है। क्या यूथ उस कैंडिडेट के साथ खड़ी होगी? एक तरफ तो नुमान अकबर अब्बासी को आपने बतौर मेयर कैंडिडेट आपने डिक्लेयर कर दिया है, तो क्या वो विड्रा कर जाएंगे उस कैंडिडेट के हक़ में? जी उम्मीद है इंशाल्लाह मेरिट पे फैसला होगा। और ख़ान साहब ने जिस तरह पहले फेज़ में एबटाबाद में गलतियाँ की हैं, इंशाल्लाह दोबारा उम्मीद है नहीं करेगी। अगर फिर भी हमें इग्नोर किया जाता है, टिकट नहीं मिलता, तो जिसके पास टिकट होगा इंशाल्लाह यूथ उसके शाना बशाना खड़ी होगी। आपकी नज़र में कौन सा कैंडिडेट ऐसा है, मौजूद कैंडिडेट है जो मुस्लिम लीग नून का? इफ्तिखार अब्बासी बिलाशुबा एक मजबूत कैंडिडेट है मुस्लिम लीग नून के, तो क्या कौन सा ऐसा कैंडिडेट है जिसमें ये एबिलिटी है कि मुस्लिम लीग नून का मुकाबला कर सके? बिल्कुल, आपने इफ्तिखार साहब माशाल्लाह बहुत काबिल एहतराम है और हमारे लिए और एक अच्छी शख्सियत है। एक उन पे प्रोपेगेंडा जो हुआ था जिसकी वजह से थोड़ा देखिए वो ज़ाती मैटर है। देखें इस तरह इखलाकी गिरावट का शिकार तो मैं भी हूँ, आप भी हैं, ये भी हैं। ऐसे इंसिडेंट हज़ारों होते हैं, लेकिन बहुत सारे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनके हाईलाइट कर दिया जाता है और बहुत सारी ये चीज़ें। देखें किसी की ज़ात पे मत जाएं, बतौर एक कैंडिडेट एक मजबूत उम्मीदवार हैं वो, तो उसके मतलब मैंने आपको आप ये समझते हैं कि कौन सा आपका कैंडिडेट ऐसा है उनको मुकाबला कर सकते हैं? इंशाल्लाह अगर यूथ को आगे लाया जाए, नुमान अकबर को टिकट मिला तो इंशाल्लाह आपको खुद पता चल जाएगा कि यूथ है। मतलब आप समझते हैं नुमान अकबर मुकाबला कर सकते हैं उनका? इंशाल्लाह ज़रूर मुकाबला करेंगे अगर इस दफ़ा मौका मिला। मेरिट पे फैसला। मेयर का इलेक्शन है, 6 यूनियन काउंसिलों का इलेक्शन है, बड़ा मजबूत इलेक्शन होगा, मजबूत इलेक्शन होगा, लेकिन जिस तरह बड़ा ही सख्त किस्म का इलेक्शन है और वहाँ पे एक बड़ा वोट बैंक चाहिए होगा। वहाँ पे कोई आसान इलेक्शन नहीं है कि BC लेवल का इलेक्शन नहीं है। नुमान अकबर बिलाशुबा एक नौजवान बासलाहियत नौजवान है, लेकिन चूँकि इसमें पॉलिटिकल एमेच्योरिटी चाहिए होती है, उसके लिए वर्थ चाहिए होती है, उसके लिए मतलब एक वोट बैंक चाहिए होता है। तो क्या ऐसे में नुमान अकबर मुकाबला कर सकता है इफ्तिखार अब्बासी का? जी आपने वोट बैंक की बात की तो बिलाल अमीद साहब, उसके अलावा मोहम्मद अली साहब, वो नुमान अकबर के हमायती हैं और उनके साथ हैं और उनका अपना भी वोट बैंक। इनके कंसेंसस से बने कैंडिडेट बने? अच्छा, बिलाल अमीद भाई साहब और मोहम्मद अली और वसीम भाई साहब साथ हैं? बिल्कुल, बिलाल भाई भी हमारे राब्ते में हैं, मोहम्मद अली भाई भी राब्ते में हैं। इसके अलावा तमाम विंग्स हैं जो हैं, यूथ विंग, ISF, मदर विंग, तमाम विंग्स इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारे साथ खड़ी होगी और यूथ को टिकट मिला तो इंशाल्लाह तमाम पार्टी एक जगह होगी और इंशाल्लाह एक अच्छा मुकाबला हो जाएगा नून लीग के साथ। अप्लाई किया है टिकट के लिए नुमान? जी बिल्कुल किया है। अच्छा अरसलान, चूँकि मुकाबला तो डेफिनेटली चूँकि जमात इस्लामी भी है, वहाँ पर तहरीक लब्बैक है, राय हक पार्टी है, बहुत सारे देखें काफ़ी JUIF है, वहाँ पर काफ़ी कैंडिडेट सामने आ चुके हैं। PTI ने अभी कैंडिडेट का ऐलान नहीं किया। आपकी नज़र में आपके लिए मुश्किल कैंडिडेट कौन सा साबित हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिसको टिकट मिले तो आप समझते हैं कि वो मुश्किल कैंडिडेट साबित हो सकता है? पहली बात अनवार भाई ये है कि मुस्लिम लीग नून और जो PTI के वोट बैंक है, आप देख सकते हैं हालिया जो इलेक्शन हुए उसमें PTI ने मेरे ख्याल से अली असर साहब ने 8,500 या 7,000 वोट लिया था, उनके मुकाबले मुर्ताज़ जावेद भाई साहब ने 26-27। लेकिन वहाँ PTI तकसीम थी ना, वहाँ पर अभी भी हालात मेरे सरदार याकूब ग्रुप भी था। अभी भी हालात वैसे ही हैं, आपके सामने हैं। अच्छा। अगर मुस्लिम लीग नून में अगर कोई थोड़ी बहुत ग्रुप बंदी है तो मैं समझता हूँ PTI में हमसे ज़्यादा है, जिस तरह आपने बात की। तो हालात जो नज़र आ रहे हैं हमें वो ये हैं कि मजबूत कैंडिडेट के हवाले से अगर आप बात करें तो मैं समझता हूँ कि रजब अली ख़ान भाई साहब अगर आते हैं तो वो इफ्तिखार साहब के लिए थोड़ी सी मुश्किलात वो ज़ाती सोर्सेज़ की वजह से कर सकते हैं। और दूसरी मैं आपको बताऊं कि अगर फ़र्ज़ करें हम इफ्तिखार भाई साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, मुझे यकीन है इंशाल्लाह हमारा उनसे वो मुकाबला नहीं होगा जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बाकी भी जमातें खैर और भी हैं, SSP वाले भी हैं और भी राय हक पार्टी है, ये अगर सारे मिलकर अगर कोई वोट ख़राब करते भी हैं मुस्लिम लीग नून का और PTI का। अच्छा एक चीज़ है, जो मजहबी जमातें हैं, तहरीक लब्बैक है, इसके अलावा राय हक पार्टी है, JUIF है, ये क्या मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक नहीं तोड़ती दिखाई दे रही है आपको? पता जी, आप जो तहरीक लब्बैक, आप एक बात याद रखिएगा कि तहरीक लब्बैक, राय हक पार्टी और JUIF अच्छे खासे वोट लेंगे। बिल्कुल सर, आपकी बात ठीक है, लेकिन JUIF का अभी फाइनल नहीं हुआ मेरे ख्याल से। और जो राय हक पार्टी है नदीम मुफ्ती नदीम आई थिंक नदीम साहब, लेकिन वो भी उन्होंने कंफर्म नहीं किया, क्योंकि हमें उम्मीद है इंशाल्लाह वो जब हतमी फैसला होगा, जब PDM के हवाले से अगर चूंकि आपके अलाइज है ना इंशाल्लाह अगर वो लड़ते भी हैं तो मैं नहीं समझता कि इतना कोई मसला। अच्छा सलाम, क्योंकि आप काफ़ी मुतरक नौजवान हैं, मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है और मैं अक्सर देखता हूँ आपकी एक्टिविटीज़, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग एक्टिविटीज़ हैं आपकी। मैं देखता हूँ अक्सर आप अपनी पार्टी को डिफेंड कर रहे होते हैं। में गोइयाँ हो रही हैं कि जो टिकट दिया गया आपकी तरफ से इफ्तिखार अब्बासी को, तो जस्ट एक ट्रेलर था, अभी कंफर्मेशन नहीं हो सकी। अगर हादी अब्बासी को, सरदार हादी को अगर टिकट मिल जाता है मुस्लिम लीग नून का,
तो फिर मुर्जाद जावेद अब्बासी अपने किसी भाई को उनके मुकाबले में कैंडिडेट उतारेंगे। तो चूँकि आपको ये भी खदशा साथ ही होगा कि साथ ही बैरिस्टर जावेद अब्बासी ग्रुप भी उन्हें सपोर्ट करेगा, तो उस सूरत में आपका मेयर का कैंडिडेट चेंज हो सकता है, क्या कुछ ऐसी बात है? सर मैं समझता हूँ अनवार भाई ऐसी कुछ बात नहीं है, क्योंकि जब मुतफ़िका तौर पे फैसला हो चुका है, अगर कल बैरिस्टर साहब या कोई दूसरा तीसरा आदमी 1 2 3 इवन कोई भी अगर उनको सपोर्ट करता है तो मैं नहीं समझता कि उससे हमें कोई फ़र्क पड़ेगा। इफ्तिखार भाई साहब इंशाल्लाह मजबूत उम्मीदवार हैं, फ़र्क तो पड़ेगा डेफिनेटली। बैरिस्टर जावेद अब्बासी ग्रुप का भी वहाँ पे एक वोट बैंक है सर। वो जो पीटीआई के अंदर आप समझते हैं कि फजल हादी साहब अगर इलेक्शन लड़ते हैं तो असल जो फ़र्क पड़ेगा वो जमात को पड़ेगा, क्योंकि आपके जमात पीटीआई से जब एक बंदा दूसरा कैंडिडेट लड़ेगा इलेक्शन तो फिर डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि फ़र्क पड़ना चाहिए। नहीं, टिकट की बात कर रहा हूँ मैं नहीं समझता कि अगर टिकट पीटीआई का सरदार रजब अली खान को मिले तो सरदार हादी इलेक्शन लड़ सकते हैं, चूँकि वो एक बड़े उनका सियासी बैकग्राउंड है, वो अपनी कभी सियासत को इस तरह दाव पे नहीं लगाएंगे। लेकिन मैं बात करता हूँ अगर टिकट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सरदार हादी को ही मिल जाता है तो उस सूरत में फिर मैं नहीं समझता, क्योंकि अक्सर मैं आपके नौजवानों से भी सुना है, आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से भी सुना है, मुस्लिम लीग नून के लोगों से भी सुना है कि हो सकता है फिर मुस्लिम लीग नून का जो कैंडिडेट है वो तब्दील हो जाए। असल में मैं आपको बताऊं कि इस तरह का मैं नहीं समझता। अगर फजल हादी साहब अगर आते हैं कल ग्राउंड पे और मुस्लिम लीग नून के इफ्तिखार साहब नहीं होंगे और कोई और होगा, ये मेरे ख्याल से हम क्या सराहियाँ कर रहे हैं और वैसे ही पब्लिसिटी के लिए कुछ बातें हो रही हैं जो लोग नहीं चाह रहे, हमें एक होता नहीं देख रहे। तो अगर कल वक्त पीटीआई का टिकट सरदार फजल हादी साहब को मिल जाता है, मैं समझता हूँ कि इफ्तिखार साहब इंशाल्लाह हमें पूरा यकीन है कि बड़ी लीड से जीतेंगे। अच्छा जी, मतलब आप समझते हैं कि सरदार रजब अली खान के मुकाबले में सरदार हादी आपके लिए आसान टारगेट है। बेशक 1 2 3 मन का कोई भी उसकी सपोर्ट करे। अच्छा, ये समीउल्लाह कौन हो सकता है? मतलब आजकल वो अभी तक कोई नहीं है। अगर समीउल्लाह आएगा कोई तो इंशाल्लाह 1000 से कम ही वोट होगी उसकी। आएगा तो आपकी जमात ही से आएगा समीउल्लाह, क्योंकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो अपना नौजवान सामने लेके आगे बात ठीक है, लेकिन हमारी जमात में अगर आएगा तो फिर नजरियात की बात नहीं कर सकता ना, वो हमारे अंदर से आएगा। क्योंकि देखिए जो हमारे टिकट की मुखालफत करेगा फिर वो हमारा उसका मुकाबला जो पीटीआई से भी ज़्यादा हम समझते हैं कि वो हमारी जमात के खिलाफ। सियासत में इस तरह की बातें होती हैं, इख्तिलाफात भी होते हैं हमेशा। ये आपके दो ग्रुप जो हैं एक दूसरे के मतजाद रहे। अब जीप ग्रुप जिसे कहा जा रहा था कि वो सरदार मेहताब उन्हें सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन उसके बाद हमने देखा फिर भी अब वो दावेदार तो है ना, अपनी सरदार मेहताब का एक नाम है, एक आप उसको कभी इग्नोर नहीं कर सकते, एक पॉलिटिकल टाइकून्स हैं वो। अगर आपने बात की कि समीउल्लाह इनकी पार्टी में हो सकता है, नून लीग में, हमारी पार्टी में समीउल्लाह नहीं हो सकता। हम इंशाल्लाह ठीक है, जिसको मिलेगा उसके साथ यूथ विंग खड़ी होगी। अगर नुमान भाई को नहीं भी मिलता, किसी और को अदरवाइज़ मिलता है, रजब साहब को, आदि भाई को या जिसको, हम उसके साथ इंशाल्लाह शाना शाना खड़े होंगे। यूथ विंग मुकम्मल उसकी हिमायत करेगी। सरदार रजब को मिले या सरदार हादी को मिले या इमरान अब्बासी को मिले या खुर्रम शहजाद को मिले, किसी को भी मिले, हम टिकट के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह पहले उम्मीद है कि नुमान भाई को टिकट ज़रूर मिलेगा। अगर ना भी मिला तो जिसको भी टिकट मिलेगा इंशाल्लाह हम उसके साथ खड़े होंगे भरपूर। अच्छा उमर, चूँकि आप नौजवानों को यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं, ख़ासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवानों को, तो आजकल चूँकि एक तो महंगाई की वजह से पूरे मुल्क में बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है आपकी सियासी जमात पे, फिर आप बल्दियाती इलेक्शन का पहला फ़ेज़ KPK में हार चुके हैं, दूसरे फेज़ में आपके कुछ जो एक्सपेक्टेड जो फैसले हैं टिकट्स के हवाले से उस पर पहले से ही इख्तलाफात, आप परवेज़ खट्टक की मिसाल ले लें, वो एबटाबाद आए तो आपकी चूँकि वर्कर्स कन्वेंशन था, वहाँ पर जो जिस तरह की हल्लड़बाजी हुई और वहाँ पर जो ड्रामा हुआ वो तो आपके सामने है। इससे चूँकि सरदार अदरीस आ गए थे, एक्सपेक्टेड थे कि उन्हें टिकट मिल सकता है एबटाबाद के मेयर के लिए, उसके बाद चूँकि उन्होंने भी विड्रा कर दिया, उन्होंने इल्ज़ामात अपने नज़ीर अब्बासी पे लगा दिए। तो क्या इस दफ़ा चूँकि इमरान खान साहब ने ख़ुद भी एक कॉलर्स ने खुर्रम शहजाद ने कॉल की थी, लाइव कॉल में उन्होंने कहा था कि इस दफ़ा टिकटों के फ़ैसले मैं ख़ुद करूँगा। जिस शख्स को इमरान खान टिकट के लिए मुंतखब करेगा, क्या आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके ख़िलाफ़ भी जाएगी? जिस तरह की बातें चल रही हैं, एबटाबाद में चल रही हैं, लोरा में चल रही हैं। मैं समझता हूँ कि खान साहब को ये सोचना चाहिए, जिस तरह पहले फेज़ में उन्होंने गलतियाँ की, इस तरह इस दफ़ा नहीं करेंगे। अब खान को तो ग्राउंड रेडी का नहीं पता ना लोरा में क्या हो रहा है, कौन वहाँ पे मजबूत है कौन नहीं है। आप जाके रोज़ एक कैंडिडेट लेकर पार्लियामेंट हाउस चले जाते हैं, लोगों से जाके कभी किससे मिलाते हैं, कभी किससे। अब उनको तो आप अहमद नियाज़ी से आप एक कैंडिडेट अगर लेके जाके मुलाकात करवा रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि भाई ये तो वहाँ पे बहुत बड़ा पॉलिटिकल टाइकून है, इसकी वर्थ है, ये इलेक्शन निकाल सकता है। अब अहमद नियाज़ी को तो नहीं पता ना कि लोरा में क्या हो रहा है। वहाँ का फैसला वहाँ के अवाम ने करना होता है, जो ग्राउंड रियलिटी है।
असल हकायक इमरान खान तक नहीं पहुँचाए जा रहे ना। ऐसा ही हाँ उनको असल में इमरान खान साहब को सबस बात दिखाई जा रही है। अभी भी जो महंगाई हो रही है मुल्क में, अगर आप देख सकते हैं, इमरान खान साहब को बिल्कुल सबस बात की दुनिया में रखा हुआ है इनके वज़ीरों और मशीरों ने। जी जी। जब ग्राउंड पे उनको नहीं पता कि क्या हो रहा है इस टाइम, अवाम कितनी मुश्किलात का शिकार है, उनको ओके की रिपोर्ट दे रहे हैं। जिस तरह आपने गुज़िश्ता देखा है कि जब इससे पहले जो लोग आए थे, हुकूमतें आई हैं, आपके सामने की बात है, जर्नैल आए हैं, उनको भी आगे रिपोर्ट्स ओके की होती रही हैं, लेकिन एट द एंड अवाम के अंदर प्रैक्टिकली आप चीज़ चेक कर लें तो उसमें इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं होती और बड़ा मुश्किल वक्त गुजर रहा होता है। आपके ख्याल में क्या महंगाई असरअंदाज होगी? मैं ये समझता हूँ कि जो बंदा 800-900 रुपये का अगर एक घी का डब्बा लेके जाता था, आटा 1000 रुपये का या 700-800 रुपये का एक तोड़ा लेके जाता था। इलेक्शन है ना सर, बल्दियाती इलेक्शन में हमारे घर वाली फैमिलीज़ के जो लोग हैं, जो औरतें हैं, वो ज़रूर सोचेंगी वोट देने से पहले कि हम 800 आटे का वो उसका घी का डब्बा लेके जाते थे, आज 2200 रुपये का लेके जा रहे हैं, हम किस बेस पे देंगे? चेयरमैन है वो, चाहे किसी भी पार्टी का, मुस्लिम नून का है, पीटीआई का है, जमात इस्लामी या किसी भी पार्टी का है, उसका क्या फ़र्क पड़ता है कि उसका महंगाई पे वो किस तरह असरअंदाज हो सकता है? उसमें तो ये होता है ना कि आवाम को चाहिए होता है ग्रास रूट लेवल पे उनके जो छोटे छोटे मसाइल हैं वो हल कराए। अगर आप में बिल्टी है ये कराने की, आपका तलक चाहे किसी भी सियासी जमात से है, तो आप वो मसाइल हल करवा सकते हैं लोगों। ये महंगाई तो आपने ख़त्म करना किसी। असलान भाई ने बात की, असलान भाई हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, हमारे भाई हैं, इन सियासी इख्तलाफ इनसे, लेकिन हमारे बड़े अच्छे भाई हैं ये, इनकी बात से मैं इत्फाक नहीं करूँगा। इन्होंने कहा है कि महंगाई बिल्कुल है, हम भी कहते हैं महंगाई है, लेकिन उसके साथ बाकी चीज़ें देखें। इमरान खान ने जिस चीज़ों पे काम किया है, एहसास राशन प्रोग्राम, उसके अलावा जो एहसास प्रोग्राम उसने शुरू किया है, हर बंदे के पास सेहत इंसाफ कार्ड, हर फैमिली के पास, चाहे वो नून लीग से है, पीटीआई से है, जमात इस्लामी से है, किसी भी पार्टी से है, हर बंदे की जेब में 10 लाख रुपया पड़ा है। कभी पहले इस लेकिन वो यूज़ नहीं हो सकता। पहले इसकी गवर्नमेंट से, इमरान खान की गवर्नमेंट से पहले कभी किसी हुकूमत ने इस तरह की। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। इमरान खान साहब ने जब आए हैं तो इन्होंने कहा जी एक नौजवानों की जमात है। पहला तो उनका ये बात झूठ साबित हुई है कि नौजवानों की जमात नहीं है। आपके सामने उनके आगे पीछे जो उन्होंने मशीर लगा दिए हैं, वही लोग सारे पुराने खिलाड़ी जो उनके सामने आके बैठ गए हैं, उनको खुश करा हुआ है, आका कर रहे हैं। अब मसला ये जो आप कह रहे हैं कि देखिए, मैं समझता हूँ कि जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का विजन था नौजवानों के प्रोग्राम के हवाले से, आप देख लें लैपटॉप स्कीम्स आई हैं, नौजवानों को रोज़गार के लिए जो उन्होंने कर्ज़े दिए हैं, बाकी जो इसी तरह की चीज़ें आई हैं, जो गाड़ियाँ दी हैं उन्होंने नौजवानों को। मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून की नौजवानों के जो बेहतरी के लिए ज़्यादा मुस्बत सोच रही है, और इमरान खान साहब उस तरीके का नहीं सोचा। उन्होंने जिस तरीके की बातें की हैं, जिस तरीके की मैं समझता हूँ उन्होंने बातें की, अगर वो कर जाते तो डेफिनेटली आज हालात ये ना होते। अच्छा, चूँकि नौजवानों की फ्यूचर की बात आपने जिक्र किया मियां नवाज शरीफ का और आपकी पार्टी का, तो मौजूदा अगर मैं ऑनेस्टली अगर बात करूँ ना, तो जो नौजवानों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ जो क्रिएट की गई हैं मौजूदा दौर में ज़्यादा की गई हैं, लेकिन मुझे ये कहना पड़ रहा है इनकी जमात की तरफ से कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी तशहीर ये नौजवान उस तरह से नहीं कर पा रहे। नौजवानों के लिए बहुत सारे जो चार्मिंग पैकेजेस हैं उन्हें उस तरह से उनकी एडवर्टाइज़ नहीं किया जा रहा कि नौजवानों के लिए क्या क्या पैकेजेस दिए जा रहे हैं, किस तरह उन्हें यूटिलाइज़ किया जा सकता है और किस तरह बेनिफिशरी नौजवान हो सकते हैं। ये थोड़ा सा फुकदान है इसकी पार्टी में। दूसरी तरफ आपने कहा कि चूँकि सेहत इंसाफ कार्ड के मतलब बात की उम्र ने, तो ठीक है 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस है, लेकिन ये सब पिछले 5 साल में आप देख लें, पहले मियाँ साहब ने जो कार्ड इशू किए थे वो भी इसी तरह हेल्थ कार्ड था, आप देख सकते हैं। मैं आपको बल्कि मेरे पास मियाँ साहब के दौर में ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो था नेशनल लेवल से हम आते हैं चूँकि तहसील की सतह पे नेशनल इशू पे डिस्कस करना, वो फिर लंबी बहस हो जाती है, कौन क्या था क्या है, उस पर बात जाएंगे तो 1 घंटा तो हमारा वैसे भी प्रोग्राम का वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, लोरे की बात अगर मैं करें, तहसील लोरा काफ़ी पसमानदगी के हवाले से तहसील लोरा में बहुत सारे मसाइल थे, सड़कों के हवाले से, सेहत के हवाले से, इसके अलावा तालीम के हवाले से। अब चूँकि बहुत सारे जो मेगा प्रोजेक्ट्स थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से दिए गए, गुज़श्ता 5 सालों में दिए गए, या मौजूदा तो दावा किया जा रहा है इनकी तरफ से कि काफ़ी मेगा प्रोजेक्ट्स दिए गए इन 3.5 सालों में भी, तो वो ये बताएं कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं। अब ये बताएं कि क्या मुस्लिम लीग नून जब वोटर के पास जाएगी तो किस कारकर्दगी की बुनियाद पर जाकर वोट मांगा जाएगा? क्या ये आपका मेयर ये महंगाई तो ख़त्म नहीं कर सकता, तो किस कारकर्दगी की बुनियाद पर आप वोट मांगेंगे? मैं आपको बताऊं अनवार भाई, सबसे पहले कि मुस्लिम लीग नून का जो वोटर है, सबसे पहले तो मियां नवाज शरीफ के नज़रिए के साथ है।
और दूसरी बात अच्छा, नजरिए भी आपके दो है ना? नहीं, एक नजरिया है हमारा, एक शहबाज शरीफ का नजरिया है, एक मियां नवाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ साहब वाली। एक मियां, असल में जो वोट है वो लोग मियां नवाज शरीफ साहब को देते हैं। अच्छा, उनकी तस्वीर है मियां नवाज शरीफ साहब। आज भी मैं समझता हूँ लंदन में बैठ के जो फैसले आज जमात के हो रहे हैं वो मियां नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं। और शहबाज शरीफ साहब को सदर भी मियां नवाज शरीफ साहब ने ही बनाया है, और बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब मियां नवाज शरीफ साहब की किसी बात से बाहर नहीं है। और दूसरी कारकर्दगी की आपने बात की है, मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स की आप चेक कर सकते हैं, तहसील मेंबर जो बने हैं हमारा। आपने जैसे पहले बात की कि बलदियाती इलेक्शन है, ये लोकल जो हमारे मसाइल होते हैं, किसी की सड़क का मसला है, किसी के पाइप का मसला है, किसी के पानी का, इस तरह के जो रिजॉल्व आप इशू आप इलाके में नज़र दौड़ा लें, जितने मुस्लिम लीग नून ने मैं समझता हूँ कि काम किए हैं इस लेवल पे किसी और जमात ने नहीं किया। मसलन देखें, जहाँ पे हमारा इलाका है आप समझते हैं कि जितना पहाड़ी इलाका है, जहाँ पर नई रोड थे, कच्ची रोड्स बनाई हैं, फिर उसके बाद उन्होंने जो पानी की स्कीम्स दी हैं, मतलब हमारा चश्मे थे बड़े दूर दूर से पाइप इन्होंने ला के लगाए हैं। कोई एक दो गिनवा दें ताकि मेगा प्रोजेक्ट्स आप देख लें। जो मालमूला वाली वाटर सप्लाई स्कीम थी अधूरी है अभी तक, अब अधूरी नहीं है, वो कंप्लीट हो गई है। आप सब मैं समझता हूँ कि मालमूला वाले वो कंप्लीट हो गई है। उसके अलावा पंजोड़ का आप देख लें, एक वाटर सप्लाई स्कीम थी, वो भी करोड़ों की है मैं समझता हूँ। उसके अलावा भी जो काम थे और बाकी रोड के वाले थे। अच्छा, जो आप उम्र लगाते रहे। अच्छा, ये तख्तियां तो सर हमने नहीं लगाई, तख्तियां तो पीटीआई वाले आज भी हमारे कामों पे लगा रहे हैं। वाले सियासत की है हमेशा इन्होंने। मुर्तज़ा जवेद अब्बासी साहब जिनका कहना था हमेशा वर्कर की सियासत किया उन्होंने। आप अनवार भाई आप भी बेहतर समझते हैं। गैस वाला मामला आप बात करें, मैं आपको डिस्कस करके बताऊं। गैस वाले मामले के बाद तहसील का जो मामला है, तहसील का मुर्तज़ा जवेद अब्बासी साहब ने तो कहा है कि ये भी मैंने दी है। हमने खून पे लिख के, उन्होंने कहा था कि हमने लिख के हम देते हैं, हमने 4 खत लिख के दिए हैं भाई, और हमने पूरे प्रॉपर वज़ीर आला को जाके नोटिफिकेशन दिया है। 1 रुपये का काम नहीं कराया इन्होंने अपने इलाके के लिए। आप बता दें 10 सालों में आपने एक प्रोजेक्ट अपना गिनवा दिया। भी लालीपॉप देते रहे हमेशा। आपने देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 साल दौर में, पिछले 5 साल दौर में सरदार अदरीस साहब को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिन्होंने तहसील लोरा के अंदर मेगा प्रोजेक्ट जो लेके आए, उनको भी सलाम पेश करता हूँ। पीटीआई गवर्नमेंट को भी, डिग्री कॉलेज, उसके अलावा गोड़ागली टू लोरा रोड, और सर वो कोड़ागली टू लोरा रोड का आप बता दें। अभी भी लोग, अभी अनवार भाई हमें कल आया हूँ, कल आया हूँ, केपीएच का वो प्रोजेक्ट है। हाँ जी सर, एक मुझे ये बता दें, एक बात का जवाब दे दें सर भाई, हमारे बड़े काबिल एहतराम भाई हैं छोटे। एक प्रोजेक्ट सर जो अनाउंस हुआ है, लेट बी क्लियर फास्ट के मैं किसी की फेवर नहीं कर सकता। नहीं, आप तो बिल्कुल ऐसा ही है, न्यूट्रल। मेरे लिए आप अपनी पार्टी को डिफेंड करें, और मैं बहुत सारी मैं काउंटर कर सकता हूँ आपको, ऐसा ही कि आप जो कारनामे गिन रहे हैं मैं उसको भी काउंटर कर सकता हूँ, इनके भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए नहीं कर रहा कि आप एक दूसरे को जवाब। बिल्कुल सर, मैं उमर भाई से एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि सर पिछले 5 साल में वर्ल्ड बैंक ने हमें एक प्रोजेक्ट दिया था, एक मेगा प्रोजेक्ट था। अगर वो प्रोजेक्ट हमारे इलाके में आ जाता तो हमारे इलाके की मैं समझता हूँ कि किस्मत बदल जाती। चांगला गली टू मखनियार रोड था, वो इनकी हुकूमत में। मैं जवाब देता हूँ, मुझे जवाब दें सर, मुझे बात करने दें। वो प्रोजेक्ट जब पिछले 5 साल में आया, परवेज खटक साहब ने वो पैसा उठा के कहाँ पे लगाया, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मालम जब्बा में लेके गए हैं वो स्कीम। और आपके मिनिस्टर जो आतिफ खान साहब थे, वो उस वक्त टूरिस्ट के मिनिस्टर थे, उन्होंने वो फंक्शनल किया और वो पैसे यहाँ से उठा के लिए। मुझे बताएं कि क्या हमारी तहसील लोरा के ऊपर क्या कोई बंदा जिम्मेदार नहीं है? कोई किसी बंदे ने उसकी आवाज़ नहीं उठाई। हमारी तहसील लोरा का एक कीमती प्रोजेक्ट, एक बड़ा प्रोजेक्ट जो कई 100 गांव का फ़ायदा आप देखें वो हो रहा था। तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि पीटीआई की जो मौजूदा क़यादत है, उन्होंने हमारे साथ ज्यादती की है और इस इलाके के साथ ज्यादती की है। देखिए, इस प्रोजेक्ट के मतलब तो मुझे सारी डिटेल्स मुझे पता भी है, मैं यहाँ पे व्यूअर्स को बता भी सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उमर चूँकि अपनी जमात को डिफेंड करें, ये जवाब दे आपको कि इसकी मतलब। परसों मेरी एमपीए नज़ीर अब्बासी साहब से इस हवाले से बात हुई है, उन्होंने बिल्कुल कहा है कि ये शुरू होगा, जल्द इस पर काम शुरू होगा। उसके अलावा आपने तहसील लोरा पे कहा है, तहसील लोरा के हवाले से जल्द इंशाल्लाह खुशखबरी आएगी। खुशखबरी सर बाद में दीजिएगा, पहले इस बात का जवाब दें जो आपसे मैंने सवाल किया है कि सर वो प्रोजेक्ट जो खटक साहब उठा के ले गए कब होगा सर? अभी हुकूमत खत्म होने वाली है, आपके पास 1 साल भी नहीं रहा। देखिए ये बात तो हम सुनते आ रहे हैं। PC1 बना है उसका PC1 आप मुझे बताएं, सारी अनवार भाई सारी चीजें तैयार थी, सर्वे हो चुका था। देखिए हम इतने कोई लावारिस हैं कि सर्वे हो चुका है एक चीज़ का और उठा के हमारे से वो लोग को ले गए हैं। आज हमें फ़ख्र है, मुस्लिम लीग नून की क़यादत होती है, सूबे में होती, और अगर होती तो इंशाल्लाह हम उसके लिए आवाज़ उठाते। आप यूथ विंग देखो, 200 आदमी 300 आदमी रोज़ PM ऑफिस ले जाते हैं, आप यहाँ एहतजाज करते हैं, आपका काम था इस पर एहतजाज करना।
हम आपके साथ होते हैं इस मामले पे। इलाकाई मफाद के साथ हमने कोई जमात नहीं देखनी, हम अपने इलाके का और अपने जो है लोगों का मफाद पहले है हमारे लिए। आपने एहतजाज की बात की, आपने हज़ारा पे जो एहतजाज किया उस हवाले से भी मैं असल हक़ाइक़ बता दूं तो अवाम को, तो फिर आप कहेंगे सर इलाके के मफाद की बात कर रहे हैं हम इलाके के, देखिए हम इलाके के मफाद की बात कर रहे हैं। हज़ारा हमारा, आपको अपना मफाद चाहिए, हज़ारे पे आपने उस दिन जो पार्लियामेंट हाउस के बाहर सर सुबह बनना ना बनना वो एक बात की बात है, हम सबका हक है सुबह, ठीक है। हम अपने रोड की बात कर रहे हैं जो खटक साहब ने उठा के वो ले गए हैं साथ अपने, ठीक है, वो उन्होंने बड़ी ज्यादती की है इलाके के साथ। सुबह ज़ारा की एहतजाज की मतलब बात करूं तो मुझे याद है कि 2014 या 15 में केपी असम्बली से एक रेजोल्यूशन पास हुई और वहाँ पे नेशनल असम्बली में उसे रेफर किया गया और वहाँ पे उस वक्त डिप्टी स्पीकर मुर्तज़ा जावेद भाई साहब थे। उस वक्त चूँकि मुस्लिम नून की हुकूमत थी, उस करारदाद को दबा लिया गया था। तब अगर मुर्तज़ा जावेद भाई साहब अगर उस वक्त आवाज़ उठाते उस पर, और वहाँ पर असम्बली में उस वक्त काफ़ी उनका वहाँ पे असर रसूख था, कहा जाता कि भाई मेरे हज़ारे की बात हो रही है, यहाँ पर कोशिश की जाए इसे, चूँकि उन्होंने इस तरह किया है कि जब ये करारदाद पहली दफ़ा पेश हुई वहाँ से आई थी तो मुर्तज़ा साहब ने स्टैंड लिया था, इन्होंने एक कमेटी बनाई थी, मियां नवाज शरीफ साहब जब पीएम थे, कमेटी बनाने के बाद जब भी किसी मामले को दबाना हो उसकी धूल बिठानी हो, नहीं ऐसा नहीं है, वो जब कमेटी बनी है मामला कमेटी की नजर कर दिया जाता है। कमेटी ने ये फैसला किया था, इतनी देर में ये हुआ है कि बस आपको पता है मियां नवाज शरीफ साहब के भी हालात पर क्या हुआ, हमारे साथ जो हुआ है पीछे से, फिर जो खिलाई मखलूक जो आई है, फिर उसने हमारे साथ जो किया है, चोरियां तो नहीं पकड़ी गई, आज तक साबित नहीं हो सका, 1 रुपया सर साबित नहीं हो सका। एक चीज़ और भी मुझे पता चला है कि कुछ दोस्तों ने बताया कि जो तहरीक हज़ारा के वाले से कराची में एक जलसा था, मुर्तज़ा जावेद भाई साहब वहाँ पे जा रहे थे, वहाँ पे चीफ गेस्ट थे, तो क़यादत की जानिब से इन्हें मना कर दिया गया है कि भाई अब क्या कर रहे हैं, किस लिए जाके तहरीक चला रहे हैं सर। ये उन्होंने कोविड के लिए बहाने से आइसोलेट हो गए और वहां पे कोरोना देखें, आपको पता है कोरोना का आपको पता है सीजन है कोविड का, और ओमिक्रॉन का जो सख्त हो सकता है कि आपका टेस्ट कराया जाए, आपका पॉजिटिव आए, इसका टेस्ट कराया जाए, पॉजिटिव आ जाए तो फिर हमें एहतियात करनी पता चला है कि मेरा ख्याल है कि मुर्तज़ा जावेद भाई साहब को क़यादत की जानिब से कहा गया भैया ये क्या कर रहे हैं, आगे हो सकता है कि हमारी हुकूमत आने वाली है, हम कहां से सुबह। मैं आपको बताऊं कि ये तहरीक चलाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया मुर्तज़ा जावेद भाई साहब ने 2002 में, जब हैदरजमान साहब थे उस वक्त, जब कॉलेज से फ्री हुए हैं, मुझे याद है, मुझे आज भी याद है इनकी घड़ी टूटी थी उस वक्त, उसी हज़ारे के तहरीक में इनकी घड़ी टूटी थी, हाथ पे डंडा लगा था मुर्तज़ा जावेद भाई साहब के। नहीं देखें, अगर उस वक्त मुर्तज़ा जावेद अब्बासी जोर लगाते, उस वक्त तो मुर्तज़ा साहब इलेक्शन आ रहे हुए थे सर, 2002 हुई थी, उस वक्त इनकी घड़ी टूटी और घड़ी भी टूटी थी, 12 लोग मार के डंडा लगा था उनके हाथ पे, और उनका हाथ भी जख्मी हुआ था, रिएक्शन पे लगा था ना, फ्रंट पे थे। नहीं, डंडा रिएक्शन पे लगा था, डंडा रिएक्शन पे लगा था कि आप क्या कर रहे हैं, हज़ारा को क्यों भेज रहे हैं, भेज नहीं रहे। हम तो देखें, हम तो हज़ारा बनाने में देखें, जब मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई, हैदरजमान साहब उस वक्त अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे, मियां साहब के पास जब इन्होंने अपना वज़ीर आला साहब सरदार साहब थे तो इन्होंने उनके पास भेजा कि भाई हैदरजमान साहब वो चांस था, वो उस वक्त हम अवेयर नहीं कर सके सर, उस वक्त चांस था। आप इल्जाम लगाएंगे सरदार मेहताब जो पार्लिमानी कमेटी बनी थी उसे ऐड कर रहे थे जी सर, वो ऐड कर रहे थे, लेकिन वो हैदरजमान साहब ने बात नहीं सुनी उस वक्त। अगर सुन लेते तो हो सकता है कि आज हम हज़ारे में बैठे होते। जो थे ना वो कबूल नहीं थे, अदरवाइज तहरीक के हवाले से, तहरीक सुबह हज़ारा के हवाले से बाबा हैदरजमान की जो खिदमात है वो किसी से ढकी छुपी कोई शक नहीं है वो। लेकिन दूसरी चले हज़ारा सूबा या नेशनल लेवल की बात से हटकर हम फिर तहसील की तरफ आते हैं, फिर आ रहे हैं, चूँकि बल्दियाती इलेक्शंस में चूँकि कैंडिडेट आपके तो सामने आ चुके हैं और एक्सपेक्टेड हैं, हो सकता है उन्हें रिप्लेस भी कर दिया जाए, हो सकता है, मतलब हो सकता है। देखिए सियासत में कोई चीज़ आखिर नहीं है, कोई फैसला आखिर नहीं है, मैं नहीं समझता कि अभी तक कोई इस तरह का होगा। और मैं समझता हूँ कि जो इफ्तिखार अब्बासी साहब हैं वो हमारे तहसील लोरा के एक जो मजबूत तरीन उम्मीदवार है, मैं समझता हूँ कि उनका मुकाबला बहुत मुश्किल होगा, लेकिन पीटीआई के लिए स्पेशली, क्योंकि जो हालात बन गए। देखें अब चूँकि थोड़ा सा जो तर्ज सियासत है और वो तब्दील हो चुका है, अवाम के पास आप जाते हैं ना तो वो आपसे पूछते हैं भाई किस कारकर्दगी की बुनियाद पर हमसे वोट मांग रहे हैं, तो क्या कारकर्दगी आप गिनवाएंगे? सर कारकर्दगी की बात मैं वही कह रहा हूँ, देखिए 35 साल की बात, जो मेरी अगर उम्र 20 साल हो तो मैं 35 साल की बात नहीं कर सकता, जो आपको सीधी तारीख से तो अवेयर हो सकता है, ठीक है। लेकिन 35 साल हमें मैं आपको ये बताता हूँ कि हमें टाइम देखें कितना मिला है, टाइम हमें भी नहीं मिला। मियां नवाज शरीफ साहब ने कितना अच्छा देखे, टाइम मुस्लिम नून को नहीं मिला तो पाकिस्तान तहरीक साहब को मिला है, साहब को मुसलसल मिला है। और फिर मैं समझता हूँ कि तहसील लोरा की जो बात करते हैं, अगर हमारी हुकूमत हो सूबे में भी ठीक है, 5 साल और सुने सूबे में हमारी हुकूमत हो और हमारी वफाक में हो,
पैसा फिर हम काम ना करें तो आप ब्लेम कर सकते हैं। आप आपके साथ ये गुजर चुकी है। आपने खुद ही बात की, उसका जवाब खुद ही दे दें। ये मुझे बताएं, आपने कहा टाइम कितना मिला है और इससे ज्यादा कितना टाइम? 11 साल मिले हमें, हमने 11 सालों, देखें 11 साल मिले हमें। लेकिन उनके हालात क्या थे? आपके भी तो 8.5 साल हो गए ना केपी में। लोरे की अगर बात की जाए तो गुज़श्ता 3.5 सालों में आपने दुनिया में इन्होंने पीछे आपने जो प्रोजेक्ट्स दिए हैं सोशल मीडिया पे, SMT आपके बड़े बड़े अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स गिनवा रही है, कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर प्रैक्टिकली के काम हो रहा है सोशल मीडिया से हटकर? अनवार भाई आपने बात की है बिल्कुल इसी तरह है, लेकिन मज़ीद मैंने आपको कहा है पहले भी कि तीसरे मंथ में अभी लगेंगे टेंडर। नज़ीर अब्बासी साहब से हमारी परसों मीटिंग हुई है इस हवाले से। लेकिन वो तो ये लोग कह रहे हैं सियासी रिश्वत के तौर पे लगा रहे हैं, इलेक्शन आ रहे हैं, अब इलेक्शन आ रहे हैं तो ये बड़ी इंशाल्लाह आपको नजर वो भी होंगे नहीं ना हुआ तो मैं बिल्कुल आपके सामने। अच्छा, पिछली दफा जो आपके 20 करोड़ पे के फंड है उसमें से तकरीबन आप यूँ कह सकते हैं 90% जो है ना वो सर्कल बुकोट के प्रोजेक्ट से, आपके तकरीबन 10% या 12% प्रोजेक्ट थे तहसील लोरा को दिए गए। आपकी तरफ से एहतजाज किया गया, नज़ीर अब्बासी से कहा गया एहतजाज किया गया। अनवार भी आपको भी याद होगा कि यूथ विंग ने इस पर भरपूर एहतजाज किया। हम कोई भी खान के फैसले को जो जिस पे गलत वो ड्राइंग रूम में हुआ हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन सामने तौर पर नहीं, हमने हमेशा इस पे आवाज़ उठाई है कोई भी गलत फैसला हो रहा हो। लेकिन मैंने इनसे अरसलान भाई से सवाल किया था, इनसे ये पूछा था कि आप भी अपने जरा प्रोजेक्ट गिनवाएं। मैंने आपको बता दिया था ना, मैं अभी इनसे ये क्वेश्चन है, सवाल तो आपने पूछा था अनवार भाई, हमसे मुझसे पूछा है आपने कि आप किस कारकर्दगी पे लोगों से वोट मांगेंगे। मैंने आपको डेफिनेशन दी, आप हमें बताएं कि इनसे आप क्वेश्चन करें कि आप किस बिना पर लोगों से वोट मांगने जाएंगे। आटा लोग 800 का लेके आते थे, आज 2100 रुपए का लेके आ रहे हैं। महंगाई तहसील लोरा के अंदर नहीं है। ये हमारी माओ बहनों से जाके पूछें कि किस तरह आप गुजारा कर रहे हैं। अभी मैंने आपको वही बात की, अभी अब गरीब आदमी से जाकर पूछें कि 12-12 हज़ार रुपया हर फर्द को मिला है कि नहीं मिला? मिला था, वो कोविड के दौरान मिला है। और वो समझ वो 12,000 जिस तरह लोगों को मिला है, ख्वार होकर लोगों को मिला है, वो 12,000 लोग छोड़ के आ गए। राशन प्रोग्राम में सर 1,000 रुपया लोगों को छोड़ेंगे, लाइनें लगा के 4 घंटे वेट कराएंगे, वो नहीं कराएंगे कोई। 1,000 रुपये से क्या पड़ता है सर? 1,000 रुपये मुझे बताए ना, देखें ये बात करने वाली तो ना हो। इंशाल्लाह अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अभी नहीं आएंगे। तो आपके कायद भी कह देना आएंगे, लोग ये पूछ रहे हैं। एक बात काट रहा हूँ माजरत के साथ, नज़ीर अब्बासी साहब ने एज MPA तहसील लोरा को यतीम करवा दिए। मैं ये समझता हूँ नज़ीर अब्बासी साहब ने जो रवैया अपने वर्करों के साथ और तहसील लोरा में जो पार्टी के साथ मैं समझता हूँ जो अशर उन्होंने किया है, वो इनको सोचना चाहिए, वो सवालिया निशान है। हमेशा जिस तरह उन्होंने किया है वो सियासत में मनफी तरीके से उन्होंने किया। 1 रुपया उन्होंने तहसील लोरा में नहीं दिया। वो TMA के फंड हो, TMA जो फंड जो तहसील के फंड हैं लोरे के, मैं आज भी खराज तहसीन पेश करता हूँ आपके प्लेटफार्म के ज़रिए, खराज तहसीन पेश करता हूँ सरदार अदरीस साहब को, जिसने ज़ाती तौर पे उसने इंटरेस्ट करके तहसील का दर्जा दिलाया। उसके साथ लोगों ने क्या किया, मुखलिस लोगों को हमेशा हमारे लोगों ने निचोड़ा। और मैं आपको बताऊँ कि आज भी मैं ये समझता हूँ कि अगर नज़ीर अब्बासी साहब के ख़िलाफ़ इनकी पार्टी में ये उठेंगे तो वो इनको खामोश करा देंगे, क्योंकि ये वैसे ही हम कहते हैं कि जमहूरी हक है इनका, कोई जमहूरी हक मैं नहीं समझता कि नहीं है। समीउल्लाह नहीं बनना चाहते, इंशाल्लाह उम्मीद है बनना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अपने राइट के लिए अगर आप समीउल्लाह बनते हैं तो आप देखिए आपका ये राइट है, ये जमहूरी हक है। बोलने का हक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिया ना अपने कारकुनान को। सबसे ज्यादा बोलते भी हैं आप लीडर्स के, किसी जगह क्वेश्चंस होते हैं या किसी जगह उनसे पूछा जाता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से पहुंचा। तहसील लोरा में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? मतलब ये सवाल है अरसलान का, इसका जवाब दें आप। हमने तो हमेशा प्रोजेक्ट उठा के लेके गए हैं, हमने हमेशा अपने लीडरशिप जो है उनके आगे इस तरह ये सवाल करके मुझे दिखाई ना, अपने लीडरशिप के सामने ये सवाल तो करना दूर की बात। हम तो सवाल क्या, हम तो उनको पकड़ के कहते हैं ये काम करें, ये आपकी जिम्मेदारी है। हम उनको इस तरह कहते हैं पकड़ के, भाई ये आपकी जिम्मेदारी है, ये काम आपने करने हैं, नहीं करेंगे कल आप वोट नहीं मांगेंगे। और मैं ये एक और आपको आज बताऊं कि MNA, अच्छा ये सवाल नहीं पूछ रहा आपसे, पूछ रहा है कि कितने काम आपने करवाए हैं पकड़ कर। ये देखें मैं ये समझता हूं हमने जो काम करवाने थे अपने इलाके में, आपको पता है जो MNA के फंड हैं, जो MNA की वसादत से जो काम हुए हैं, रखाला रोड बना है आपको पता है, ये जो बाड़ियाँ वाला रोड बना है, उसके अलावा भी जो काफ़ी सारे रोड्स हैं जो मतलब प्रोजेक्ट। बसवेड़ का रोड क्यों नहीं बन सका? बसवेड़ का रोड सर आज सर ठीक है, बिल्कुल वो बहुत अच्छा सवाल आपने किया है सर। मैं कहता हूँ आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं आपने आपके सवाल का जवाब देता हूँ, टू द पॉइंट बात करते हैं। बसवेड़ के रोड की आप बात कर रहे हैं कि नहीं बन सका। सबसे पहली बात यह है कि बसवेड़ का रोड अगर नहीं बन सका तो उसकी मुर्तज़ा साहब में की कोई गलती नहीं है। उसकी वजह क्या है कि देखें उन्होंने 70-80 लाख रुपया बसवेड़ में दिया है। जो काम हमने मैं समझता हूँ कि 50 सालों में किया है
बसवेड़ की तारीख में अनवार भाई खुद अपनी छोटी गाड़ी लेके गए हैं तो बसवेड़ गई है। अब मैं समझता हूँ, सुने, हमारे रोड का पहले केस लगा हुआ था, ठीक है, अदालत में, अभी भी वो केस लगा हुआ है सर मारमूले वाले रोड का। हमारा ज़्यादा फोकस ये था कि मारमूला वाला रोड, फिर उसका स्केच पास नहीं हुआ, ठीक है, उसके लिए पहले हमने 70 लाख का टेंडर किया है। फिर हमारे गाँव में एक और मसला था जिसको हम मैं समझता हूँ कि हमारे एक जो नदी की साइड पे एक जगह थी जो खाई थी बहुत बड़ी, वो खाई हमारे पूरे गांव के लिए एक सरदर्द बनी हुई थी। उसमें मतलब मकानात को भी खतरा था। उस पर मुर्ताज़ जावेद अब्बासी ने 25 लाख का टेंडर कराया, हमने सबसे पहले उसको कवर किया, लोगों के घर बचाए हैं। उसके बाद फिर हमने रोड के लिए जो फंड्स आए हैं, इन्होंने NGO से पैसे लिए हैं, कोई अपना ज़ाती फ़ंड दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह आज बसवेड़ इस काबिल है कि वहाँ पर छोटी गाड़ी है, आप खुद लेके गए हैं, छोटी गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह आज जा रही है बसवेड़ में। नहीं है। आपने मेरी बात सुने, तख्तियों वाली सियासत छोड़ दें, तख्तियों वाली सियासत आप साबित कर दें हमने किस जगह तख्ती लगाई है। तख्तियां ही लगाते रहे, काम किधर है? तहसील लोरा के अंदर तो आपका एक काम नजर नहीं आ रहा हमें। देखें तहसील लोरा की मैं आपको बताता हूँ, तहसील लोरा के हवाले से जो आप बात करें काम हमें नज़र नहीं आ रहा। तहसील लोरा में मैं आपको बताता हूँ कि इसका असर इंशाल्लाह बल्दियाती इलेक्शन में अरसलान भाई, सर बल्दियाती इलेक्शन में आपको पता लग जाएगा। यहाँ पर चूंकि बीइंग अ न्यूट्रल मैं किसी पार्टी को यहाँ पर डिफेंड नहीं करूँगा, लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगा कि अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान में जो वर्कर्स में पॉलिटिकल एमेच्योरिटी नहीं दिखाई दी, जबकि मुस्लिम नून क्योंकि सियासी तरबियत के वाले से अगर कहा जाए तो काफ़ी बेहतर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। चूँकि अक्सर ये होता है कि बज़ाहिर तो मुस्लिम नून में इख्तिलाफात नज़र आते हैं, लेकिन एंड दी एंड जाकर दोनों ग्रुप बैठकर अपने वो तमाम जो इश्यूज़ हैं उन्हें रिजॉल्व कर लेते हैं और इलेक्शन के दिन वो दोनों ग्रुप्स एक होकर मुस्लिम लीग नून की प्लेटफार्म से इलेक्शन कॉन्टेक्स्ट करते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर बात की जाए तो इसमें अक्सर ये देखा गया है कि बज़ाहिर यहाँ पे एक मोमेंटम नज़र आता है पार्टी में, पार्टी की ये कहा जाता है कि अब तहसील लोरा भी या किसी भी इलाके की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गढ़ बन गया। बज़ाहिर तो आपको हर तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दिखाई दे रही होती है, लेकिन एंड दी एंड जब इलेक्शन सर पर होते हैं तो वहाँ पर ग्रुप बंदियाँ, इंट्रा पार्टी इख्तिलाफात खुलकर सामने आ जाते हैं। फिर अपनी अना की खातर अपनी पार्टी की पेट में छुरा घोंप दिया जाता है और एंड दी एंड जिस तरह 2018 के जनरल इलेक्शन में भी हुआ, सरदार यकूब को खड़ा कर दिया गया और अली असगर को हरा दिया गया। उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही के जो सपोर्टर्स ने, कुछ मुस्लिम लीग नून के कुछ थे, लेकिन ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स थे उन्होंने सरदार यकूब को वोट दिया, सपोर्ट किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हारी। अब चूँकि मेयर के इलेक्शंस आ रहे हैं, तहसील लोरा का पहला मेयर मुंतखब होने जा रहा है, अगरचे इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं, कोई दो राय नहीं हो सकती कि तहसील लोरा पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफ़ी बड़े एहसानात हैं। तहसील के हवाले से अगर बात की जाए, डिग्री कॉलेज के हवाले से बात की जाए, सड़कों के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से बात की जाए तो काफ़ी एहसानात हैं, लेकिन बज़ाहिर ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर अपने इन प्रोजेक्ट्स को कैच करवा कर अपना पहला तहसील मेयर मुंतखब करवा सकते हैं। उसमें भी आप देखिएगा आने वाला वक्त ये बता देगा कि अगर जो टिकट होल्डर होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही का कोई कैंडिडेट ज़रूर सामने आएगा, लेकिन मुस्लिम नून का कैंडिडेट दूसरा सामने नहीं आएगा। मुस्लिम नून का एक ग्रुप अगरचे पर्दा किसी कैंडिडेट को सपोर्ट ज़रूर करेगा, शायद मुर्ताज़ा जावेद अब्बासी ग्रुप के खिलाफ वो ज़रूर जाएगा, लेकिन अपना कैंडिडेट सामने लेकर नहीं आएगा। यही फ़र्क है इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ में। बाकी मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स भी काफ़ी मुतहर्रिक हैं, पार्टी के लिए दिन रात कोशिश हैं कि उनकी जमात पहला तहसील मेयर मुंतखब करवा सके। मुस्लिम लीग नून की सतह पर भी ये बातें हो रही हैं और वहाँ पर उनका पहले ही अनाउंस कर दिया गया, मेयर का उम्मीदवार अनाउंस कर दिया गया है। मजबूत उम्मीदवार हैं इफ्तिखार अब्बासी, जिनके मतलब ये कार जो पहले भी वो ज़िला नाज़िम रह चुके हैं। अब चूँकि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी इग्नोर नहीं किया जाता, बिलखुसूस जमात इस्लामी और तहरीक लब्बैक को कभी किसी सूरत में भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये दोनों पार्टीज़ जो है यहाँ पर अच्छे खासे इनका एक हिडन वोट बैंक है, जो इन दी एंड जाकर आप देखेंगे इलेक्शन के दिन आप देखेंगे कि ये वोट बैंक सामने आएगा और मजहबी वोट बैंक अगर ज़्यादा अगर रुझान लोगों का अगर इस पार्टी की तरफ, इन मजहबी जमातों की तरफ जाएगा तो उसमें ज़्यादा तादाद जो मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की होगी वो वोट बैंक इफेक्ट करेगा। लेकिन दूसरी जानब अगर देखा जाए ओवरऑल इस वक्त जो पॉलिटिकल सिनेरियो है लोरा के हवाले से अगर बात की जाए तो इस वक्त मेरे ख्याल में चूँकि अगर 1 by 1 अगर मुकाबला होता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान, तो वो मैं समझता हूँ कि उस सूरत में
जमात इस्लामी फिर कहीं मुझे फ्रेम में नज़र नहीं आ रही। अगर दोनों ग्रुप अगर इंट्रा पार्टी के खिलाफात से बालातर होकर मुस्लिम लीग नून का भी एक कैंडिडेट हो और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी एक कैंडिडेट हो, तो फिर उस सूरत में इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ का मुकाबला होता दिखाई दे रहा है। अगर इनमें ये रिफ्ट कायम रही, ये इख्तलाफात कायम रहे, तो उस सूरत में फिर तीसरे जो कैंडिडेट होंगे आज़ाद असीयत से आएंगे या जमात इस्लामी के हैं या तहरीक लब्बैक के हैं, उसमें से भी कोई सरप्राइज़ तहसील लोरा को मिल सकता है। लेकिन बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई। दोनों नौजवान अरसलान अब्बासी जिनके तलब मुस्लिम लीग नून से और उमर फयाज़ अब्बासी, दोनों अपनी जमात के एक्टिव जो कारकुन हैं, यूज़ कह सकते हैं मकामी सतह पर ये वहाँ के रहनुमा हैं। मतलब काफ़ी नौजवानों में काफ़ी ये मकबूल है दोनों नौजवान। इन्होंने अपनी अपनी जमातों को डिफेंड किया। हर बंदे के अपने नज़रियात होते हैं, अपनी पार्टी चाहे कितनी ही क्यों ना मतलब उस पर इल्ज़ामात हों, लेकिन वो अपनी पार्टी को ज़रूर डिफेंड करेगा, जिस तरह अरसलान ने मुस्लिम लीग नून को किया और उमर फयाज़ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किया। आपने फैसला खुद करना है कि दोनों में से कारकर्दगी किसकी बेहतर है और कौन सी पार्टी डिज़र्व करती है कि वो तहसील लोरा का पहला मेयर मुंतखब कर सके। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि आइंदा प्रोग्राम्स में भी मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ के जो कारकुनान हैं उन्हें मदऊ करूँ और उनका नुक्ता नज़र यहाँ आपके सामने बयान करूँ। आज के लिए इतने। अगले प्रोग्राम में आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के पान।